नमस्कार दोस्तों। आज हिंदुस्तान में 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के चुनाव के नतीजे आ गए हैं। 4 राज्यों में बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और एक केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में चुनाव हुए थे और उनके नतीजे आ गए हैं। बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में कांग्रेस सहयोगी दलों के साथ मिलकर सरकार बनाती हुई दिख रही है। वहीं पुडुचेरी में बीजेपी सरकार बना रही है। असम में भी बीजेपी सरकार बना रही है। वहीं केरल में क्लीन स्वीप वामपंथी सरकार बन रही है। क्लीन स्वीप हुआ है, वामपंथी 99 सीटों के साथ में सरकार बनाते हुए दिख रहे हैं। वहीं बात की जाए बंगाल की, तो बंगाल में 292 सीटों के लिए चुनाव था और टीएमसी आराम से 200 का आंकड़ा पार करती हुई दिख रही है। बंगाल पूरे देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण चुनाव थे और यहाँ पर बीजेपी 100 सीटों के अंदर ही सिमटती हुई दिख रही है। अब सबसे बड़ी बात कि जो बंगाल के लिए ममता दीदी ने एक नारा दिया था, खेला होबे, तो वो खेला हो चुका है और बंगाल के अंदर तृणमूल कांग्रेस अपनी सरकार बना रही है ममता दीदी के नेतृत्व में। लेकिन इसमें भी एक दिलचस्प पहलू है, और दिलचस्प पहलू क्या है कि जो सबसे हॉट सीट थी नंदीग्राम, अगर चुनाव आयोग की माने और बीजेपी की माने तो वहाँ से शुभेंदु अधिकारी 1736 वोटों से जीत चुके हैं। जी हाँ, शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को 1736 वोटों से हरा दिया है। अभी तक की जो बात ये आ रही है सामने, हालांकि इस चीज़ को लेकर अभी काफ़ी एक विवाद भी है कि ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग से शिकायत करी है और हो सकता है शायद वहाँ पर दोबारा रिकाउंटिंग हो और उसके बाद क्या नतीजे आते हैं, फाइनल नतीजे वही माने जाएंगे। लेकिन कुल मिला के बात यह है कि पश्चिम बंगाल के अंदर तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनेगी। अब सबसे बड़ी बात इसमें 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये कि ये नरेंद्र मोदी या बीजेपी की हार हुई है या नहीं और दीदी की जीत हुई है या नहीं, दोनों चीज़ पर हम चर्चा करेंगे। तो अगर देखा जाए तो पहले यहाँ पर बीजेपी के पास केवल 3 सीटें थी। 3 से वो जितनी भी सीटें उसने जीती हैं वो सब उसका प्लस ही है। और दूसरी बात की जाए दीदी की, तो दीदी का भी यहाँ पे परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है। एंटी इनकम्पेंसी होते हुए भी उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है तृणमूल कांग्रेस ने। तो अब बात यह है कि बीजेपी यहाँ पर इतनी सीटों पर क्यों सिमट गई, और जो बीजेपी के बड़े बड़े नेता दावे कर रहे थे कि अब की बार 200 पार और इस तरह से 2 मई दीदी गई, उनका क्या हुआ। देखिए, जो मुख्य कारण सामने आ रहे हैं पश्चिम बंगाल में बीजेपी की, ये जो नतीजे आए हैं चुनाव के, उसमें जो बीजेपी के जो सीटें आई हैं उनको लेकर, पहली चीज़ सबसे बड़ी जो गलती ये हुई है कि बीजेपी ने बाहर से आए हुए लोगों को ज़्यादा टिकट दिए बनस्पत जो उनके ज़मीनी कार्यकर्ता थे। और जैसा अमूमन बीजेपी में होता भी है कि जो ज़मीनी स्तर का कार्यकर्ता होता है वो इतने शीर्ष तक नहीं पहुंच पाता, कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए तो इसमें, तो वही गलती यहाँ पर बीजेपी से हुई है। और दूसरी बात ये कि जो अब तक कांग्रेस करती थी, जो राहुल गांधी और दूसरे जो नेता कांग्रेस के बड़े बड़े जो व्यक्तिगत अटैक करते थे नरेंद्र मोदी पर, शायद वही गलती बीजेपी ने भी इन चुनावों में कर दी है। उन्होंने बार बार ममता दीदी को जिस तरीके से दीदी ओ दीदी ये कहा, तो ये वहाँ के लोगों ने इसको व्यक्तिगत काउंटर मान लिया ममता बनर्जी पे, और शायद यही से कुछ समीकरण खराब हुए, ऐसा द ट्रुथ का मानना है। तो ये 2 चीज़ें हैं। एक और जो बात सामने आ रही है कि कोरोना जिस तरह से चल रहा है उसको भी लेकर लोगों ने एक ये जवाब दिया है बीजेपी को कि जिस तरीके से देश में और कई राज्यों में ये मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं हो पा रहा, तो वो भी शायद एक जो जानकारों का मानना है ये भी एक कारण हो सकता है। तो ये काफ़ी चीज़ें सामने आई हैं बीजेपी
के जो ये परफॉर्मेंस रहा है। हालांकि अगर वैसे देखा जाए तो ये बीजेपी का प्लस ही है, माइनस नहीं कहें, क्योंकि बीजेपी को खोने के लिए वहाँ पे कुछ था ही नहीं। बात की जाती है ये जो अलग अलग पार्टी के लोग जो लोगों को, आम नागरिकों को गुमराह करते हैं। देखिए, द ट्रुथ का एक ही मकसद है, लोगों को, आम नागरिकों को सच से अवगत कराना। जब नतीजे आए तो आज आप देखेंगे जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, जो अवार्ड वापसी गैंग के जो लोग हैं, उन्हों की तरफ से कहीं भी किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे कोई रिएक्शन नहीं आया कि जो आपकी ईवीएम मशीन है वो ख़राब है। यही अगर बीजेपी के पक्ष में नतीजे आ जाते या बीजेपी के 200 सीटें आ जाती तो यकीन मानिए इस देश में बवाल हो जाता ईवीएम को लेकर, और पूरी तरीके से आम आदमी भी कह रहा होता कि ईवीएम ख़राब है, सब कुछ मैनिपुलेटेड है, सब पहले से ही तय है। तो एक चीज़ तो आप ये लोग दिमाग से निकाल दीजिए कि ईवीएम ख़राब है, या फिर ये डबल स्टैंडर्ड मत रखिए कि जब हमारे फेवरेबल नतीजे आएँ, जब हम जैसे चाहते हैं वैसे नतीजे आएँ तब तो ईवीएम सही है, और जब अगर कोई हमारा विपक्षी है, अगर उसके फेवरेबल, उसके जो अनुकूल नतीजे आएँ तो ईवीएम ख़राब है। तो ये इस तरीके से आपको नहीं करना पड़ेगा। दोहरा मापदंड आप लोकतंत्र के अंदर नहीं अपना सकते, और अपना के आप लोगों को तो बिल्कुल गुमराह करिए ही मत। तो आम लोगों से द ट्रुथ बार बार यही अपील करता है कि ईवीएम को लेकर जो भी, जिस तरह की भी अफवाहें फैलाई जा रही थी अभी तक, जो भी फैलाई जाती हैं और हो सकता है आगे भी भविष्य में फैलाई जाएंगी, आप कृपया करके उन पे ध्यान ना दीजिए प्लीज़। दूसरी एक चीज़ ये है इन चुनावों में कि बीजेपी के पास वहाँ पर कोई ऐसा बड़ा नेता नहीं था ममता बनर्जी के टक्कर का, लोकल नेता। हाँ, माना शुभेंदु अधिकारी टीएमसी से आए थे और उन्होंने अच्छा फाइट किया और उनको, ममता बनर्जी को हराया भी। जिस तरीके से अभी तक जो आंकड़े आए हैं, 1736 वोटों से हराया है ममता बनर्जी को आधिकारिक रूप से। लेकिन बात यही थी कि उनके पास में कोई ऐसा फिगर नहीं था वहाँ पर बीजेपी के पास में। और ममता बनर्जी ज़मीनी स्तर की नेता हैं, आम लोगों के बीच में बैठती हैं, जाती हैं, और आम लोगों के लिए ही ज़्यादातर स्कीम्स वहाँ पे उन्होंने चला रखी हैं। एक और चीज़ जो इन चुनाव में देखने में आई, कई जो हमारे सूत्र थे उन्होंने बताया हमारे को कि वहाँ पर जो 25 से 30% मुस्लिम हैं, उनका एक मुश्त वोट गया है ममता बनर्जी को। और हम लोग भी यही मान के चल रहे थे 23 तारीख को ही, हालांकि हमने तो बता दिया था कि सरकार वहाँ पर टीएमसी ही बनाएगी, भलाएं सीटें बीजेपी की बढ़ जाएं, क्योंकि कोई ममता बनर्जी के खिलाफ ऐसा मुद्दा ही नहीं था। हाँ, ये ज़रूर है कि टीएमसी के कार्यकर्ता जिस तरीके से वहाँ पे बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या कर रहे हैं, और जिस तरीके से जो बीजेपी के लोग हैं, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, वहाँ थोड़े डरे हुए रहते हैं टीएमसी के कार्यकर्ताओं की वजह से। तो लेकिन उसके अलावा कोई ऐसा बड़ा मुद्दा नहीं मिल रहा था वहाँ ममता बनर्जी के खिलाफ। एक और ट्रेंड जो बंगाल के लोगों में देखने को मिलता है, बंगाल के लोग किसी भी नेता को काफ़ी समय देते हैं। जैसे कि आप वामपंथी जब सरकार थी तो आप देख सकते हैं वहाँ पे उन्होंने कितने साल तक राज किया था। इसी प्रकार वहाँ पर लोग चाहते हैं कि कोई भी जो सरकार है वो काफ़ी लंबे 10 साल 15 साल तक राज करे। तो ये सब कारण है जिससे ये जो इलेक्शंस थे इनके नतीजे कुछ इस प्रकार रहे। तो लेकिन अंत में आपसे यही निवेदन करना चाहेंगे कि लोकतंत्र में किसी के भी कहने से कुछ भी मत मानिए, हकीकत देखिए, परखिए, उसके बाद ही आप नतीजा निकालिए। ईवीएम को लेकर कोई इस तरीके से संदेह करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी ये चीज़ कि कहीं भी चुनाव हो, चुनावों के दौरान हिंसा ना हो, ना चुनाव के नतीजों के बाद हिंसा हो, तब तो हम कह सकते हैं कि एक हम अच्छे लोकतंत्र में रह रहे हैं या अच्छे माहौल में रह रहे हैं, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। और तीसरी चीज़ है, चुनाव में हार जीत चलती रहती है, तो वही है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि नेताओं, कोई सी भी पार्टी के नेताओं, उन्होंने चुनाव ज़रूर जीत लिया है, लेकिन लोगों का जो कोरोना के खिलाफ ज़िंदगी
की जो जंग है वो हार गए। धन्यवाद।